हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो मैंने आपको आईपीएससी का पार्ट 1 और पार्ट 2 करवाया था। आज उसी का टेस्ट है। तो आप अपना टेस्ट दे के देखिए कि आप कितना इससे सीखे हैं या फिर आपको कितनी कमी रहेगी सीखने के लिए। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको जो पार्ट 1 और 2 में रह गए थे, नहीं बताए थे, वो मैं इसी में ऑब्जेक्टिव के थ्रू समझाऊंगी और बताती चलूँगी। और कुछ सेकंड का आपको टाइम भी दूंगी जिससे आप आंसर सोच सकें। और आप अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपने 12 में से कितने गेन किए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते आज का वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कार्बन की संयुक्ता है। ये मैंने आपको करवाया था। अगर आपने वो वीडियो देखे तो आप कर लेंगे, और नहीं भी देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके देख लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। किसी ना किसी भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर कितना होगा। डी, 4 इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारा कार्बन परमाणु के प्रत्येक दो संयोजकताओं की दिशाओं के बीच कोण होता है। ये सिंगल है, यहाँ पे कोण होता है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से गैस कीजिए कितना होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा 4, 109 डिग्री 28। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कार्बनिक यौगिक है, आपको ए बी सी डी में से पहचानना कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो गैस कीजिए, इसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा होगा, आपने गैस कर लिया होगा। इसका आंसर है सेकंड, C2H6। ये इस तरह से लिखा रहता है, C2 नीचे आएगा और 6 नीचे। इस तरह से आप ध्यान रखना, टाइपिंग में ऐसे हो जाता है, पर आपको इस तरह से रखना, ऐसे लिखा हुआ आएगा। ये कार्बन यौगिक क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, सी है। कार्बन क्योंकि वो होते हैं इसमें कार्बन पाया जाता है। तो देखो ना, तो इसमें सी है, इसमें Cl है, क्लोराइड पूरा हो गया। इसमें क्या है आपका, कार्बोनेट है। तो इस ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन दोनों है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक वो होते हैं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं। इन्हीं को हाइड्रोकार्बन या कार्बन यौगिक कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें कार्बन भी और हाइड्रोजन दोनों है, इसलिए यहाँ पे ये कार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह पहचानना है आपको। ये भी मैंने आपको करवाया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, उस पर क्लिक करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी यानी 1 2 3 4 में गैस करना है आपको कौन सा होगा। एलिमिनेट आप कर लिया करो, आपको इससे अच्छे आ जाएगा। देखो, नॉन, नॉन आप किसका साउंड आ रहा, नॉन का आ रहा ना, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, कीटोन। कीटोन में भी ऑन का साउंड है, तो कीटोन का ही ग्रुप है ये नॉन। तो नॉन, अब देखो आप नॉन का क्या पहचान थी, ओ, ये किसकी है, इस तरह से ये और ये ROR, ये तो ईथर का होता है, तो ये तो होगा नहीं। OH पे नॉल आता है ना कि नॉन, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये अल्कोहल का है। इस पे किसका आता था, इस पे आता था नोइक अम्ल का, तो ये भी नहीं होगा। बच्चा कौन सा, CO। ठीक है, इस तरह से CO ये लगा रहा था। ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 और डबल बॉन्ड ये 4, इस तरह से ये बैलेंसी को पूरा करने लिखते हैं। तो CO याद रखना, इस तरह से लिखा रहता है, या तो इस तरह से मिलेगा आपको ऐसे करके, या फिर ऐसे करके ऊपर लगा हुआ। ठीक है, इस तरह से आप एलिमिनेट कर लिया करो, ज़्यादा नहीं है, लर्न कर लीजिए, मैंने आपको लिखवा रखे हैं, पार्ट 1 और 2 में करवाया था। तो इसका आंसर होगा ये, जिसमें ये CO होता है उसमें नॉन लगा देते हैं। 5 कार्बन हो तो पेंटेनॉन, 2 हो तो एथेनॉल, इस तरह से कर लेते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। ये मैंने अभी जस्ट आपको 4th वाले में अभी इसमें समझाया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसका आंसर आराम से कर लोगे आपने। 1 2 3 में से कौन सा होगा इसका, अल्कोहल में अभी जस्ट आपको बताया, इसका होगा ये OH। या तो आप ऐसे OH लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है, अल्कोहल का ग्रुप है ये। ठीक है, ये भी बताया था, ये एल्डिहाइड का होता है, इसमें नल का साउंड लगाते हैं, इसमें नोइक लगाते हैं, ये कार्बोक्सिलिक का होता है और ये ईथर का होता है। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन, देखो ये भी आप कर लेंगे। ईथर श्रेणी का क्रियात्मक समूह है। ईथर में यहाँ पे ना
ये डैश करके आर आएगा, ठीक है, या केवल डैश ही रहने दो तब भी आप कर लेंगे। यहाँ पे ओनली डैश है, एच नहीं है, ठीक है, डैश ओ डैश, या यहाँ पे आर करके लगा दो, बात एक ही है। तो आपने कर लिया होगा, ये भी आपको समझाया जस्ट अभी। ये एल्डिहाइड का है ये दोनों, ये कार्बोक्सिलिक है, और ये वाला हमारा होता है ईथर का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ पे ओ है, ओ डैश दोनों साइड ये सिंगल बॉन्ड और ओ, ठीक है, ये हो गई था मेथेनॉल। अब बताओ, नॉल है ये, नॉन नहीं है, ठीक है, नॉल, इस पे ध्यान रखा करो। तो ऑप्शन 1 2 3 में से गैस करो, 4 कौन सा होगा। नॉल का साउंड किस ग्रुप में लगता है। आप ग्रुप का साउंड अगर आपने याद कर लिए होंगे तो आप आराम से इसका आंसर कर लेंगे। और मेथे में क्या होता है, कार्बन कितने होंगे मेथ में, कार्बन होते हैं मेथ में, वन ही कार्बन होता है। तो यहाँ पे भी वन ही है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है। तो आप कैसे पहचानोगे, ग्रुप से पहचानेंगे इसको, ठीक है। ग्रुप से कैसे पहचानेंगे, देखो सी एच ओ पे नल का साउंड आता तो ये तो होगा नहीं, ये भी सी एच ओ नल का साउंड है, ये भी नहीं होगा। और सी डबल ओ एच हमारा ये वाला, ये कार्बोक्सिलिक होता है, इस पर आता है नोइक अम्ल। और इसमें सबसे बड़ी बात है 2 कार्बन है, क्योंकि ग्रुप का भी कार्बन काउंट कर आ जाता है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, ग्रुप का भी काउंट करते हैं। तो ये भी नहीं होता, बच्चा कौन सा हमारा ये। अब देख लो ये सही है कि नहीं, एक कार्बन है, ओ एच पे नॉल का साउंड आता है, ठीक है, ये अल्कोहल का है ना, अभी बताया जस्ट, ये रहा अल्कोहल, तो ये हो गया मेथेनॉल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से गैस कीजिए। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है, एल्केन को ही संतृप्त कहते हैं, ठीक है। एल्केन बोले या संतृप्त बोले, ये यहाँ पे असंतृप्त है, एल्केन बोले या संतृप्त बोले बात एक ही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा CnH2n+2। और अब ये देख लो, ये मैंने आपको पार्ट 1 2 में नहीं बताया, अब यहाँ पे क्लियर कर लो आप। संतृप्त या एल्केन किसे कहते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड आती है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड या एकल बंध आए तो इनको या तो एल्केन बोलेंगे या संतृप्त बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है CnH2n+2। -2 पता है किसका होता है, -2 होता है एल्काइन का, एल्काइन, जिन्हें एनकाइल होते हैं उसमें -2 आता है, और इनमें ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जिसमें आती है वो आपके एल्काइन कहलाएंगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला था CnH2n-2। ये हो गया आपका संतृप्त, ये हो गया एल्काइन। अब बचा ये वाला CnH2n, तो ये हमारा होता है असंतृप्त, इसमें आते हैं डबल बॉन्ड वाले, ठीक है। असंतृप्त में कौन से आते हैं, डबल बॉन्ड। अब आपको अच्छे से याद रखना, भूलना नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड आपकी संतृप्त कहलाती है या फिर एल्केन कहलाती है, ठीक है। डबल बॉन्ड आपकी क्या कहलाएगी, अभी आपको बताया था, ये इसमें आएगा असंतृप्त, ठीक है। असंतृप्त आपका है डबल बॉन्ड में, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या आता है, ये आता है आपका एल्काइन। और फॉर्मूला क्या है, इसमें आता है CnH2n+2, इसमें आता है आपका केवल CnH2n, और इसमें आएगा लास्ट वाले में CnH2n-2। एल्काइन में -2, एल्केन में +2, और जो डबल बॉन्ड है असंतृप्त इसमें ओनली CnH2n। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बाकी के क्वेश्चन आप आराम से लगा लेंगे। सेकंड इसका आंसर तो ये वाला 3 है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। अब आप अच्छे से कर लेंगे, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। 3 तो मैंने आपको बताया ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये -1 नहीं आएगा, ओनली CnH2n है, ठीक है। ऑप्शन ठीक कर लीजिए। +2 किसका होता है, एल्केन का, ये किसका होता है, एल्काइन का, बचा कौन सा, यही होगा CnH2n, ठीक है, यही हमारा असंतृप्त है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द्विबंध यानी द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सूत्र है। जो आपके द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड, अभी आपको समझाया, डबल बॉन्ड वाले क्या कहे जाते हैं, डबल बॉन्ड वाले आपके किस में आते हैं, असंतृप्त में तो आते हैं, अभी बताया जस्ट। तो कौन सा होगा इसका आंसर, ये, ठीक है। +2 एल्केन होता है और -2 एल्काइन, और ये डबल बॉन्ड वाला CnH2n होता है।
यहाँ पे भी यही था। नेक्स्ट देखो 11 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है फटाफट से वो भी कर लेंगे भी। निम्न यौगिकों में असंतृप्त यौगिक है। अब आप आराम से पहचान लोगे असंतृप्त। ये एक ही क्वेश्चन है, इसको घुमा घुमा के ऐसे ही पूछ ले जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। तो घुमा फिरा के कैसे भी पूछ ले, आप इतना अच्छे से कर लो इससे कभी गलत ना हो। अभी बताया कि असंतृप्त में क्या आता है, डबल बॉन्ड या द्विबंध। तो डबल बॉन्ड इसमें किस में लग रही है, ये इतना दूर लिखे ना, बिल्कुल पास लिखा हो, इसका मतलब ये है इस तरह से CH3C डबल बॉन्ड, ये कीटोन का ग्रुप होता है, अभी बताया था। अब ये कीटोन नहीं है, ये भी समझ लो। केवल ये चीज होती ना तो हम इसे कीटोन कह देते हैं, बट इसमें ना COOH, ये वाला ग्रुप हो गया COOH, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड क्यों लगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 और 2 इसलिए 4 हो गया। अच्छे से याद रखना इसको, ये ग्रुप ऐसे भी घुमा के पूछ लिया जाता है इस तरह से, डबल बॉन्ड ये तो इसमें नॉय कमल का साउंड लगाना, आप इस तरह से पूछ ले CH, यहाँ पे O रख दे ऐसे करके, तो ये CHO का ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला रखे तो ये कीटोन यानी नॉन का साउंड आता है। तो ये बिल्कुल पास लिखा हुआ ये। ठीक है, ये वाला हमारा CH डबल बॉन्ड O, ये CHO का ग्रुप है। आप इसे डबल बॉन्ड मत समझना, ये यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी को पूरा करने के लिए दे रखा है। ठीक है, 2 1 3 4 2 1 3 4, ये तो होगा नहीं ना, ये होगा। OH पे 9 आता, ये भी नहीं होगा। आपका द्विबंध असंतृप्त किस में आते हैं, डबल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड हमारी ये आ रही है, तो ये वाला हो जाएगा। और इसका नाम करना चाहे तो कितना होगा, 1 2 3, यानी 1 2 3 नंबरिंग किधर से कहते हैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। तो 1 मेथ एथ प्रोप, 3 है ना, तो प्रोपीन। डबल बॉन्ड पे किसका साउंड आएगा, प्रोपीन। इन का आता है डबल बॉन्ड पे, तो इसका नाम अगर पूछा जाए तो 1 प्रोपीन होगा, और असंतृप्त पूछा जाए तो इसका आंसर ये होगा। अब फटाफट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन का। ये तो आपका हो ही चुका है, लास्ट देखो ब्यूटीन 2 का 8 सूत्र, यहाँ पे ब्यूटीन है। ठीक है, ब्यूटी नहीं है, ब्यूटीन ना जोड़ लेना। तो ब्यूटीन कौन सा होगा, ऑप्शन 1 2 3 4 में मान लो नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो बताओ कौन सा होगा। ब्यूटीन अभी जस्ट बताया, डबल बॉन्ड आएगी तभी तो इन लगाएंगे हम। तो 4 कार्बन होने चाहिए हमारे, तो इसमें 1 2 3 4 पहले में ही मिल रहा है, और डबल बॉन्ड भी है। 3 में ट्रिपल बॉन्ड, ये तो होगा नहीं। इसमें सेकंड वाले में डबल बॉन्ड है नहीं, तो हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। 2 क्यों किया, क्योंकि नंबरिंग करो 1 2 तो 2 पे आ रहा है, और डबल बॉन्ड है तो इन कर देंगे। इस तरह से हमारा हो जाता है। तो आपने स्कोर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, आपने कितने नंबर इसमें से गेन किए 12 में से। और भी जो कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत बचे हुए वो हम एक पार्ट में और ले लेंगे, जिससे आपके अच्छे से IPSC कभी कोई भी क्वेश्चन पूछ लो तो आपका कभी गलत नहीं होगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।